तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सब टॉपिक है डाइपोल, और उसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, जिसमें से इक्वेटोरियल पोजीशन हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन और हम लोग यहाँ तक डिराइव कर चुके हैं। तो जो ई रिजल्टेंट आया है बिकॉज ऑफ द electrostatic field contribution due to the positive charge and the negative charge at a point situated at x distance from the midpoint of the dipole। ठीक है, तो ये x distance है, ये है midpoint of the dipole। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ड्यू टू प्लस q वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू माइनस q विल बी टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ई रिजल्टेंट हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। तो इफ यू वांट टू सी द फुल डेरिवेशन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन, डू रेफर टू माय इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4। तो इसमें आपको इक्वेटोरियल पोजीशन का जो डेरिवेशन है वो मिल जाएगा, एंड दिस इज द लास्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल आल्सो डिराइव द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ तक मेरा डिराइव हो चुका था, और इसके बाद से एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों का बेस सेम है। इस पर पावर 1 है, इस पर पावर हाफ है। तो हम जानते हैं कि जब दो ऐसे कंपोनेंट्स का इनटू होता है जिसका बेस सेम होता है, तो हम इंडिसेस यानी पावर्स को ऐड करते हैं। तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, और इसके बाद से हम देखेंगे कि इसको रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि 2QL के टर्म्स में लाना। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज the product of magnitude of one of the charges into the separation between the two charges 2L। तो 2QL उसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, हमको इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, इसीलिए हम K को अलग कर लिए और 2QL यहाँ सेपरेट कर लिए। तो अब इसके बदले हम लोग P वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम एक और अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। वो है कि मेरा जो डाइपोल है डिफाइंड है, पिछले क्लास में ही मैंने ये डिस्कस किया था कि x मस्ट बी मच मच लार्जर एज कंपेयर टू L। देखिए, ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस जो है ये तभी डाइपोल बनता है जबकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस एट विच यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द फील्ड और द पोटेंशियल। तो ये बहुत ही अहम है, इस वजह से ये अप्रॉक्सीमेशन जो है हमको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। तो यदि x बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बड़ा है L से, तो इसका स्क्वायर और भी ज़्यादा बड़ा होगा L स्क्वायर से। तो इनफैक्ट L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर। सो माय फॉर्मूला विल बिकम 2QL डिवाइडेड बाय L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर सिर्फ रहेगा, और ये स्क्वायर और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या बचेगा? क्यूब बचेगा। सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन विच वी कैन रीराइट एज K टाइम्स the magnitude of the dipole moment, because this is our magnitude of the dipole moment divided by x cube। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है। k को यदि हम एक्सपैंड कर लेते हैं, so this is just magnitude of p divided by 4 pi epsilon naught into x cube। So this is my expression for the electrostatic field of a dipole for equatorial position at a distance x from the midpoint। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद से हम लोग मूव करेंगे, विल मूव ऑन टू द एक्सियल पोजीशन पे अब बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन। तो बच्चों, अभी
ये मेरा डाइपोल था। इनफैक्ट डाइपोल जैसे कि मैंने बताया है कि दिस इज टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब स्मॉल का जो बात पिछले बार भी और इस लेक्चर में भी मैंने कहा आपको कि दिस इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू व्हाट, है ना। सबसे में हम देखेंगे कि किसके कंपैरिजन में, तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है या पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से हम मेजर करते हैं, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, इसके कंपैरिजन में जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है वो काफ़ी छोटा होना चाहिए, तभी ये डाइपोल बनेगा, नहीं तो ये डाइपोल नहीं बनेगा। तो इस वजह से मेरा ये एक्सियल पोजीशन है, क्योंकि ये है एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इस पर यदि एक्स डिस्टेंस पर हमको फील्ड या पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे करेंगे डिराइव, आइए इसको देखते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज, प्लस क्यू चार्ज के चलते, जैसे कि हमको पता है कि फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना। जिस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है वहाँ से हम क्या करेंगे, चार्ज से अवे ड्रॉ करेंगे यार, और माइनस क्यू के चलते क्या हो जाएगा, फिर जिस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है वहाँ से टूवर्ड्स द चार्ज। सो दिस इज योर ई माइनस क्यू एंड दिस इज योर ई प्लस क्यू, और जो रिजल्टेंट फील्ड होगा दिस विल बी द सम ऑफ द टू फील्ड्स, वेक्टर सम ऑफ द टू फील्ड्स, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक वेक्टर स्केलर की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होता है, जबकि एक ही डायरेक्शन में हो। तो इस वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी जस्ट ई प्लस क्यू माइनस ऑफ ई माइनस क्यू। सो नाउ माई रिजल्टेंट फील्ड इज ई प्लस क्यू माइनस ऑफ ई माइनस क्यू। तो हम लिखते हैं ई प्लस क्यू कितना होगा, दिस विल बी के टाइम्स, वेर के इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जब निकालते कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट आता है के का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है, या फिर एयर स्पेस, ठीक है। तो ये मेरा के का एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू ए प्लस क्यू, हम कैसे लिखेंगे, के टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट एट विच यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द फील्ड। तो ये है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से ये पॉइंट जहाँ पर हमको फील्ड निकालना। तो ये कितना डिस्टेंस है, आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये मेरा x है, और यहाँ से देखिए ये l है और ये भी l है। तो प्लस क्यू से इस जगह से यहाँ पर कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एज यू नो इट इज x माइनस एल, ठीक है। तो x माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ अगेन k टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज q, फॉर माइनस q चार्ज वी आर फाइंडिंग आउट, therefore the distance will be this one। तो ये कितना है, x प्लस एल हो जाएगा। सो दिस इज x प्लस एल होल स्क्वायर। तो मेरा एक्सप्रेशन जो है वो ये है, विल बी फाइंडिंग आउट दिस पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सो के क्यू जो है वो कांस्टेंट आ जाता है 1 माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, which is very easy, high school mathematics। So this is sky square, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू, क्योंकि कोई कुछ भी कॉमन नहीं है इसीलिए हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब हमको पता है कि इससे इसको डिवाइड करें, क्या बचेगा, x प्लस एल स्क्वायर। सो वी विल बी राइटिंग ओवर हियर x प्लस एल स्क्वायर माइनस, इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, ये कट जाएगा, x माइनस एल स्क्वायर, x माइनस एल होल स्क्वायर। सो दिस इज माई एक्सप्रेशन। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, प्रोडक्ट हो जाता है इस तरीके से। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला आप लोग अलजेब्रा में सीखे होंगे, तो यहाँ भी इसको लागू करेंगे, x प्लस एल प्लस एक्स माइनस एल विच इज ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एल माइनस ऑफ, अब यहाँ पे ब्रैकेट एक
कर देंगे यहाँ पे, सॉरी हट नहीं रहा है, आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर. सो दिस इज के क्यू बाई एक्स माइनस एल. अच्छा, अब यहाँ पे एक और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. ये स्क्वायर स्क्वायर है इसीलिए हम इस पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एज पर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, और अब ऊपर वाला क्या आ जा रहा है, एज आई हैव सेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, प्लस बी माइनस बी. सो दिस इज एक्स प्लस एल प्लस एक्स माइनस एल इंटू यहाँ पर जो है एक्स प्लस एल माइनस ऑफ, ब्रैकेट में दे रहे हैं क्योंकि हमको साइन चेंज करना होगा इस वजह से. ठीक, तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया विच इज़ की क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए एल कैंसिल हो जाएगा तो 2x बचेगा, और इस जगह में आपका x प्लस एल हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन बाहर है इसलिए माइनस एक्स प्लस एल हो जाएगा. इस जगह पे x कैंसिल हो जाएगा. सो द अल्टीमेट रिजल्ट वुड बी 2l, तो इसलिए यहाँ पर 2l लिख देते हैं. ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, 4ql इंटू एक्स है ना, 2 to 4q इंटू एल और x बचता है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. तो ये मेरा टोटल एक्सप्रेशन आ जाता है किसका, एक्सियल पोजीशन का. ना यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम जैसे कि जानते हैं व्हाट वी हैव टू डू इज टू टेक द अप्रॉक्सीमेशन. वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है, किसके चलते आते हैं, इसके चलते x इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू l. तो एक्स स्क्वायर जो है वो और ज़्यादा बड़ा होगा एल स्क्वायर से. तो जब भी हम दो क्वांटिटीज़, एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो छोटा क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द मच बिगर क्वांटिटी. एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर के कंपैरिजन में, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है ना, रिजल्ट पे बहुत खास असर नहीं पड़ेगा. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4. इस वजह से ई रिजल्टेंट विल बी k टाइम्स 4ql इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर विच इज एक्स टू द पावर 4. अब इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा हमको. सो अल्टीमेट रिजल्ट इज 2 हम इससे अलग कर लेते हैं, 2k इंटू 2ql डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. को मालूम है 2ql क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट है, इसीलिए हम इसको p वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब. अब k का पूरा एक्सप्रेशन यदि लिखते हैं तो दिस विल बी 2p वेक्टर मॉड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यूब. तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया एक्सियल पोजीशन का. ठीक है, अभी हमको यदि इसी एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो कैसे लिखेंगे, तो ई वेक्टर मेरा किधर हो जाएगा. ई वेक्टर एज वी हैव सीन, देखिए पॉजिटिव किधर है, क्यू के चलते ऊपर, नेगेटिव क्यू के चलते नीचे, और जो एक्सप्रेशन आया है मेरा वो पॉजिटिव आया. इसका मतलब है कि रिजल्टेंट किधर है, माई ई रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, और इंटरेस्टिंगली जो पी वेक्टर है मेरा, उसका हमने क्या बताया है, पी वेक्टर जो है वो होता है किस डायरेक्शन में, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, माइनस टू प्लस ऐसे होता है. ये कन्वेंशन है जो मैंने पहले ही आपको बता रखा है. तो इस वजह से आप देखिए कि पी वेक्टर का डायरेक्शन और ई रिजल्टेंट का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसीलिए हम आराम से इसको लिख सकते हैं 2k इंटू पी वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. So this is my vector expression for the electrostatic field due to a dipole at its axial position situated distance x from the midpoint of the dipole. सब समय जो distance लेते हैं from the midpoint of the dipole to the point where electrostatic field has to be formed. ठीक है, तो midpoint से इस जगह तक distance होगा x, और ये x और p vector जो है this is the dipole moment. और डाइपोल मोमेंट जैसे कि मैंने बता रखा है आपको कि P
वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 2ql होता है, और जो डायरेक्शन होता है वो है आपका फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. So the direction will be always from negative charge to positive charge. The magnitude of the dipole will be 2ql. Okay, so this brings to an end of our discussion on dipole. उसके दो पोजीशंस जो CBSE में आपको पूछे जाते हैं, एक है इक्वेटोरियल पोजीशन और एक है एक्सियल पोजीशन. ठीक है, इसको एंड ऑन ब्रॉड ऑन पोजीशन ऐसे भी बोल लेते हैं कभी कभार. जो मैग्नेटिज्म में हम लोग ज़्यादा देखते हैं ये एक्सप्रेशन, और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बहुत पॉपुलर है, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन. नाउ अगेन द इक्वेटोरियल एक्सप्रेशन का जो हमने देखा था फॉर ई इक्वेटोरियल, ये ई एक्सियल है, तो वो एक्सप्रेशन था मेरा Kp का मॉड डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. और एक बार फिर से ये डायग्राम इक्वेटोरियल का हम लोग यदि देखते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, तो एज वी हैड सीन, देखिए E माइनस क्यू ये था, E प्लस क्यू ये था, और चूंकि दोनों ही इक्वल था इसीलिए जो रिजल्टेंट है वो सीधा डाउनवर्ड होगा. और यहाँ से मेरा 2l ये है, 2l is the distance of between the two charges. और जो p वेक्टर है उसका मैंने कहा था जैसे कि प्लस क्यू से माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा, और मेरा ई रिजल्टेंट जो है वो ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो if we wish to write the vector expression for this, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ k टाइम्स p डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. क्यों लिखेंगे, क्योंकि फील्ड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है एज कंपेयर टू द डाइपोल मोमेंट फॉर द इक्वेटोरियल केस. ठीक है, रिमेंबर दिस इज द इक्वेटोरियल केस, हमने आगे डिस्कस किया, तो जस्ट एक वेक्टर फॉर्म इसका आपको बता दिए. तो इसके साथ ही हमारा डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है. आई होप यू लाइक द लेक्चर, and if you like it, please share, subscribe and share it among your friends so that everyone can benefit from this lecture. Thank you so much.